India has announced its first significant discovery of reserves of lithium, a rare mineral crucial for manufacturing of electric vehicles. इंडिया फिर से सोने की चिड़िया बनने वाला है, लेकिन इस चीज से सबसे ज्यादा दिक्कत जो इस देश को आने वाली है उस देश का नाम है चाइना। क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि अभी हाल ही के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लिथियम का भंडार मिला है, एक खदान मिली है जिसके अंदर बहुत सारा लिथियम आपको देखने को मिलेगा, जिससे भारत देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि इससे होगा क्या, लिथियम के मिलने से हमारी इकोनॉमी में इतना बड़ा बूस्ट कैसे आ सकता है आने वाले सालों के अंदर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और एक भारतीय होने के नाते आपको समझना चाहिए कि आपका देश किस तरह से डेवलपमेंट होता है, किस तरह से आगे बढ़ता है और किस तरह ये चीज हमारे देश को बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। तो बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चाइना को इस चीज से सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों होने वाली है। अगर आप किसी देश के बारे में पूछे जहां पे सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरीज बनाई जाती है तो आप उस देश का नाम जानेंगे चाइना। इस वजह से जो बाकी देश है वो चाइना पर डिपेंडेंसी बना के रखे। अब चूंकि भारत के अंदर लिथियम का भंडार मिला है तो अगर भारतीय सरकार यही मैन्युफैक्चरिंग करवाती है लिथियम आयन बैटरीज की तो इससे होगा क्या, चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और इससे एक फायदा और होगा। देखिए, हम किसी भी देश से जब हम कोई भी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें होता क्या है, हमें सबसे पहले उसको डॉलर में ले जाना पड़ेगा, हमारे रुपये को डॉलर में ले जाना पड़ेगा और फिर इस डॉलर से हमें उसको फंड को ट्रांसफर करना पड़ता है। इससे होता क्या, डॉलर की वैल्यू तो बढ़ती है लेकिन रुपीस की वैल्यू बढ़ती है। या सीधी सीधी भाषा में ये कहें तो भारतीय जो रिजर्व है वो खत्म होता जाता है, हमारा जो डॉलर रिजर्व है वो खत्म होता जाता है। तो इससे होता क्या, हमारे इंडियन इकोनॉमी को नुकसान झेलना पड़ता है। तो अब इससे होगा क्या, जब मैन्युफैक्चरिंग का डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी चाइना से तो हमारे पास डॉलर्स बचना शुरू हो जाएंगे, हमारे पास डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज होगी वो ये होगी कि जब हम भारत के ही अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब्स क्रिएट होगी। जॉब्स क्रिएट होने से क्या होगा, उनको पैसा मिलेगा और जब वो पैसा दोबारा से वो खर्च करेंगे तो वो जीएसटी बनेंगे और जीएसटी बढ़ने से पूरी साइकिल चलती जाएगी, जिससे सरकार के पास दोबारा पैसा आएगा, सरकार उसको बजट में लाकर दोबारा उसमें खर्च करेगी और पूरी इकोनॉमी ग्रोथ करती जाएगी। तो इससे हमारी पूरी इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट पकड़ने वाली है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आने वाले समय के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जितने भी व्हीकल्स जो होते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बस हो, ट्रक हो, इसमें जितने भी चीजें आने वाले समय में सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चलने वाली है। तो इससे होगा क्या, हमारे दो तरह के कॉस्ट बचेंगे। पहला तो हमें लिथियम के लिए किसी दूसरे देश पर, किसी और देश पर डिपेंडेंसी नहीं होगी और दूसरा हमें मैन्युफैक्चरिंग भी यही कर रहे हैं तो हमारे डबल पैसे बचेंगे यहाँ पर, क्योंकि माइनिंग का काम भी सरकार करेगी, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग करने का काम भी सरकार करवाएगी। तो इससे होगा क्या, हमारे पास सरकार के दोनों तरफ से पैसे बचेंगे और जब पैसा जब सरकार के पास बचेगा तो वो बाकी चीजों के अंदर उसको लगा सकती है, अपनी इकोनॉमी के अंदर डाल सकती है, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर डाल सकती है, जिससे भारत की इकोनॉमी को बूस्ट देखने को मिलेगा। अब ये देखिए, दो चीजें आपको सुनने में बहुत ही सिंपल से लग रही है लेकिन अगर आप इसे वैल्यू टर्म्स के अंदर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा पैसों के अंदर। तो ये आप सोचकर देखिए कि आप एक ऐसी देश से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जिसके अंदर हमारे आने वाले समय में हमारी सबसे ज्यादा पकड़ होने वाली है, जैसे मोबाइल्स और हमारे व्हीकल्स। अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मोबाइल्स कंज्यूमर्स जो है वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो चूंकि आप जानते हैं मोबाइल्स के अंदर जितनी भी तरह की बैटरीज जो लगती है वो लिथियम आयन बैटरीज होती है, तो इसका जो मार्केट है वो कितना बड़ा होने वाला है आने वाले समय पर उसकी आप सोच भी नहीं सकते। ये तो केवल एक दो चीजें हैं। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, जब क्रूड ऑयल किसी देश के अंदर मिला था तब हमने सोचा था इसका डीजल और पेट्रोल के अंदर यूज किया जाएगा, लेकिन आज क्रूड ऑयल का उपयोग करके हम पेंट का बिजनेस भी चलाते हैं, यानी कि पेंट्स के अंदर भी क्रूड ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर क्रूड ऑयल का काम में लिया जाता है। तो अभी हमें ये पूरी तरह से पता नहीं है कि जो लिथियम आयन बैटरीज है उनका उपयोग केवल दो चीजों के अंदर ही किया जाएगा। आने वाले समय पर ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी जो कि लिथियम आयन बैटरी का यूज करते हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाएगी। और आपको ये देखना है एज ए इन्वेस्टर ऐसी कौन सी कंपनीज है जो इसके अंदर पकड़ ज्यादा मजबूत बना के रख रही है और वो स्टॉक मार्केट में अंदर लिस्टेड है, तो उस पर आपकी निगाह होनी चाहिए आने वाले समय के अंदर। तो वो कंपनी आपको टेक ऑफ की बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अब आपने हिंदुस्तान कॉपर का शेयर देखा, जिस समय लोगों को ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा यूज होगी, उसके बाद आप देख लीजिए हिंदुस्तान कॉपर के शेयर ने जो 30-40 रुपए का शेयर था उसने 192 रुपए का हाई लगाया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आपको ये देखना होगा एज ए इन्वेस्टर के तौर पर कि इस चीज को उपयोग कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा यूज ले रही है और उसके स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर वो लिस्टेड है तो फिर वो कंपनी आपको बहुत बड़ा रिटर्न करती है। लेकिन देखिए, एक बात आप हमेशा से जानते हैं, अगर कोई चीज अच्छी होती है तो उसका एक बुरा इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें एसी की, तो एसी हमें ठंडी हवा देती है सामने से, लेकिन पीछे से वो हमारी प्राकृतिक जो हवा है वो उसको कंज्यूम करते जाती है। तो ये सही नहीं है हमारे एनवायरमेंट के लिए। सेम इसी तरह से जो लिथियम आयन बैटरीज है इनका
उपयोग भी एक तरह से हमें अच्छा तो दिखाई दे रहा है कि इससे हमारा जो भविष्य है वो बहुत ही सही हो जाएगा। हम क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय पर क्रूड ऑयल भी इतना ज्यादा नहीं बचा है देशों के पास कि उसे 100 साल 200 साल चलाया जा सके। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज जो है वो सस्ती भी पड़ती है और आसानी से हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमारे पास सोलर पैनल्स बहुत अच्छे खासे दाम पर उपलब्ध है। अब जब ये लिथियम आयन इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करेगी तो हमारे पास एक ऐसी इंडस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि हमारी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और उस इंडस्ट्री का नाम है बैटरी रिसाइकलिंग। देखिए, अगर आप लिथियम को पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये रिएक्शन सही नहीं होती है एनवायरनमेंट के लिए। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जरूर उभरेगी जो कि लिथियम आयन बैटरीज का रिसाइकल करने का काम करेगी। अब इससे फिर वही चीज, यहाँ से फिर जॉब जनरेट होगी, जॉब जनरेट होने से उनके पास पैसा आएगा, पैसा वापस इकोनॉमी के अंदर जाएगा और उस तरह से पूरी साइकिल चल जाएगी, जिसके वजह से दोबारा से इकोनॉमी को ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो लिथियम आयन बैटरीज के आने से केवल एक इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करेगी, केवल भारत सरकार के पास पैसा नहीं बचेगा, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाली है आने वाले समय में। तो लिथियम आयन बैटरी जिसको व्हाइट गोल्ड कहा जा रहा है, व्हाइट गोल्ड क्यों है वो मैंने आपको समझाया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो कुछ नया सीखने को मिला लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।